भागवत कथा जहां भी स्थान मिले वहीं आप स्थान ग्रहण करके कथा श्रवण करें। तो बर्बरीक जब बड़े हुए तो मां से कहा, मां मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो हिडिंबा ने कहा कि बेटा सबसे पहले विंध्यवासिनी मां कामाख्या की उपासना करिए आप। तो मां कामाख्या की उपासना करने के लिए जब गए तो मां ने कहा कि बेटा तुम्हें मेरी उपासना से भी फल नहीं मिलेगा, सर्वप्रथम तुम्हें शिवजी की उपासना करनी पड़ेगी। तो शिवजी की उपासना करने के लिए पहुंचे हैं और बर्बरीक ने भगवान शिव को पुकारा, हे प्रभु आकर के आप हमें भगवान के दर्शन करने का मार्ग बताइए। तो भगवान शिव ने जब पुकार सुनी तो भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिया और 3 बाण बर्बरीक को दिए और बाण दे करके कहा कि अब आप जाइए। लेकिन बर्बरीक के मन में विवाह करने का कोई मन नहीं था। एक बार जब आकाश मार्ग से निकल रहे थे तो नाग कन्याएं भगवान भोलेनाथ की उपासना कर रही थी। तभी वहां उन्होंने बर्बरीक को देखा और कहा कि हम चाहते हैं कि ये हमारे पति हो जाए। वो बात बर्बरीक ने सुनी और नीचे उतर करके आए, नाग कन्याओं से कहा, देवियों मैं भगवत प्रेमी हूं और आजीवन मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए आप मुझे मत मांगना प्रभु से। उनको सांत्वना दे करके प्रभु गए और उन्होंने खूब तपस्या की। तपस्या के बाद वो 3 बाण धारी हो गए। अब जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण बोले कि आप बर्बरीक के पास जाइए, वो तुम्हारी सहायता करे। तो बर्बरीक ने कहा, प्रभु मैं चलूंगा तो सही, लेकिन हारे का सहारा, जो पक्ष हारा उसी का सहारा हूं। भगवान बोले पहले इसकी परीक्षा ली जाए। तो जब बर्बरीक युद्ध के लिए आ रहे थे तो भगवान रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा, ये बताओ आपके बाणों में कितनी शक्ति है? बोले प्रभु आप आजमा के देख लीजिए। भगवान ने एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबाया और बर्बरीक ने जब भगवान को प्रणाम करने के लिए एक बाण छोड़ा तो बाण पूरे वृक्ष के और भगवान कृष्ण की परिक्रमा देते हुए जब आया तो वृक्ष के पत्ते पत्ते में छेद हो गया। भगवान के चरणों के नीचे जो पत्ता रखा था उसमें भी छिद्र हो गया। भगवान ने कहा, हो न हो, यदि एक कौरव साइड में चला गया, कौरव पक्ष में चला गया तो पांडवों की तो हार होनी ही होनी है। बोले आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले भगवान प्राण भी ले लीजिए, क्या चाहिए? बोले केवल शीश का दान। बर्बरीक बोला मैं शीश का दान दे दूंगा, लेकिन मुझे युद्ध देखने की इच्छा है। तब भगवान ने उन्हें एक ऊंचे से पर्वत पर स्थान दिया। वहां से पूरा महाभारत का दृश्य हुआ और सारी लीलाएं उन्होंने बताई। तब भगवान ने अंत में कहा, हे बर्बरीक आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद लोग तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे और तुम्हारा नाम होगा श्याम, खाटू श्याम, हारे का सहारा श्याम हमारा। यह वरदान देकर के भगवान वहां से लौटने वाले थे। हिडिंबा ने कहा, प्रभु आपका इतना परम प्रेमी भक्त और उसका भी शीश आपने दान में ले लिया। मैया हिडिंबा को समझाया कि हे देवी, आपके पुत्र का जन्म ही दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है और कलयुग में जो इनकी पूजा करेगा, जो सच्चे मन से इनके दरबार में मांगेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह वरदान देकर के भगवान कृष्ण वहां से चले। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बीच कलयुग में साक्षात विराजमान है श्री खाटू श्याम, और आज तो युवाओं के हृदय बने हुए हैं। प्रत्येक युवा
खाटू बाबा का भक्त है और सत्य सनातन धर्म की ऐसे ही ध्वजा लहराती रहे। हम बस यही प्रार्थना करते हैं। जो आजकल के युवा बच्चा हैं, हमारी माता हैं, सभी सत्य सनातन धर्म को लेकर के चलेंगी, जब ही अपनी वंश पीढ़ी को ये सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, भगवान की चर्चाओं का दर्शन करा पाएंगे। बोलो खाटू श्याम की।